हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बेस्ट ऑफ योर मूड एंड बेस्ट ऑफ योर हेल्थ में होंगे। तो कल जैसे कि आप लोगों का मोस्टली लोगों का टैलेंट एक्स का एग्जाम कल है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो टैलेंट एक्स की फाइनल स्ट्रेटेजी के ऊपर बना दूं। जिनका एग्जाम कल है वो कल के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं, और जिनका एग्जाम 16 को है वो 16 के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट है जो मेरे माइंड में आते हैं कि भाई एक दिन पहले एग्जाम के एक दिन पहले बेटर नॉट टू एंगेज इन हार्ड स्टडीज। मतलब ऐसा मत सोचो कि यार मैं अब पढ़ लूँ, अब जो आपने पढ़ना था पढ़ लिया, एक दिन में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ के आपको फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा सा स्पेस दो चीजों को रिकॉल करने के लिए, क्योंकि जो माइंड होता है ना, वो कंप्यूटर मोबाइल इनकी मेमोरी की तरह होता है। जब तक आप मेमोरी में स्पेस नहीं दोगे तो वो चीजें रिट्रीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको माइंड को एंगेज ही रखोगे तो जो आपने पिछला पढ़ा है उसको आपको रिकॉल करने में मुश्किल होगी। तो हल्की फुल्की स्टडी कर लो अगर आपको चाहिए तो। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, या अगर कुछ आपने छोटे मोटे नोट्स बनाए हो कि हाँ ये चीज मुझे एग्जाम से पहले देखनी है, तो थोड़ी सी देख लो उसको। ज्यादा हार्ड स्टडी में एंगेज मत हो, एक दो मैथ्स के क्वेश्चन करके देख लो। अगर कोई चीज आपको याद नहीं है तो पैनिक नहीं करना है, पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है, किसी चीज में पैनिक नहीं करना है, अपना मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, काम रहेंगे। इफ यू आर काम यू विल रिकलेक्ट थिंग्स ड्यूरिंग द एग्जाम। अगर आप बिल्कुल काम रहेंगे तो आप देखोगे बहुत सारी चीजें आप एग्जाम की ड्यूरेशन में रिकलेक्ट कर लोगे। आपने ऐसा अपनी लाइफ में फील भी किया होगा। जब शांत होते हैं हम लोग तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसे ही याद आ जाती हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में रहती हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, कुछ भी सूदिंग म्यूजिक सुन लो, चैंट्स, जो भी आपको रिलैक्स करता हो। अगर आप गिटार बजाते हैं गिटार बजा लो। ठीक है, बहुत ज्यादा थकना नहीं है, ऐसा नहीं है जाके 4 घंटे क्रिकेट खेल के आ गए, थोड़ा बहुत खेल लो, बैडमिंटन खेल लो। जो भी आपको फ्रेश रखे, रिलैक्स रखे, काम रखे। ओपन एयर में ब्रीदिंग करो। आजकल हमारा रहने का सिस्टम ऐसा हो गया, बहुत लोग फ्लैट्स में रहते हैं या बंद रूम में रहते हैं। थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है, अपने माइंड को, अपने लंग्स को ताज़ा हवा दो, ऑक्सीजन दो, अच्छे से ब्रीदिंग करो। लाइट खाना खाइए और हेल्दी खाना खाइए, कोशिश कीजिए जंक फूड और बाहर का फूड अवॉइड करने का। मतलब आप नेचुरली नहीं चाहते कि बाहर का फूड आप आज खा लें, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो, कि भाई आज खा लें बीमार हो जाएं या कल को मेरा स्टमक ही अपसेट हो जाए, ऐसा तो आप नहीं चाहते। तो हल्का खाइए, लाइट खाएंगे तो क्या होगा, डाइजेस्ट करने में आसानी रहेगी, और आपकी जो एनर्जी है वो खाने को डाइजेस्ट करने के बजाय आपके ब्रेन की तरफ डाइवर्ट होगी। स्लीप वेल, 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लें एग्जाम से पहले वाली नाइट को, ये बहुत जरूरी है। अगेन इसका रीजन वही है, आपका ब्रेन और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। जब आपका ब्रेन और बॉडी रिलैक्स होगा तभी आप क्या है, आप जो है चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू परफॉर्म द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। स्लीप जरूर लें, अपने आप को रिलैक्स जरूर रखें। स्टे मोटिवेटेड, ये अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोटिवेटेड रहिए, टेल योर सेल्फ दैट यू हैव प्रिपेयर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। अब जो देखो प्रिपरेशन होनी थी वो तो हो गई। अगर आप सपोज 6 महीने में आपने 90% पढ़ लिया, तो एक दिन में आप 10% तो नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, जो प्रिपरेशन होनी थी हो गई। अब मोटिवेट रहो कि जो मैंने पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, अपना बेस्ट दे के पढ़ा है, और अब एग्जाम में मैंने जो पढ़ लिया उसका मैं बेस्ट यूज करूँ। अपने आप को ये बताओ, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट, यस आई विल परफॉर्म टू माई बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। ये अपने आप को आप बार बार बताते रहो, खुद को मोटिवेट करते रहो। देखो, सेल्फ मोटिवेशन से अच्छा जीवन में कोई भी मोटिवेशन नहीं है। आप खुद को जो मोटिवेट कर लोगे उतना मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता। अपने आप को पॉजिटिव बातें बताइए, अच्छी अच्छी चीजें सोचिए, और आप सोचिए कि हाँ कल मैं जा रहा हूँ ये एग्जाम देने, और मैं अपना बेस्ट दूंगा। कुछ मेरे को लर्निंग मिलेगी, कुछ मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। बिफोर लिविंग फॉर एग्जाम छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने की, सारा मटेरियल आप अपना इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, रिस्ट वॉच हो गई, एनालॉग रखनी है, डिजिटल नहीं रखनी है। पेन रख लीजिए, ब्लैक एंड ब्लू रख लीजिए। अच्छा, आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको बॉल पेन रखना है ओएमआर शीट के लिए। तो आप कोशिश कीजिए आप एक ऐसा पेन ले लें जिसका फ्लो स्मूथ हो और टिप थोड़ी सी बोल्ड हो, क्योंकि अगर बोल्ड टिप होगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो ओएमआर शीट के सर्कल हैं वो जल्दी भरे जाएंगे। ठीक है, और अच्छा फ्लो होगा तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको ओएमआर शीट के सर्कल को भरने के लिए। अगर आपके पास नए पेन है तो किसी छोटे भाई बहन या मम्मी पापा को दे दो, थोड़ी देर वो उससे लिखें तो उसका फ्लो बेटर हो जाएगा। ठीक है, और एक छोटी सी टिप मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि रफ वर्क करने के लिए ना आप जेल पेन ले जा सकते हो। रफ वर्क करने के लिए आप जेल पेन ले जाओ, क्योंकि जेल पेन में क्या है, फ्रिक्शन कम होता है, तो आपकी लिखने की स्पीड ज्यादा आएगी। अच्छा, ओएमआर शीट भरने के लिए तो आपको बॉल पेन चाहिए ही चाहिए, और अगर आप जेल पेन और बॉल पेन से लिखोगे तो आप देखोगे जेल पेन बहुत स्मूथली लिखता है, जल्दी लिखता है। बॉल पेन में क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होता है, उसकी जो इंक होती है वो थिक होती है, तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, तो कंपेरेटिवली आपकी स्पीड कम हो जाती है बॉल पेन से। तो रफ वर्क के लिए आप जेल पेन का यूज करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और टाइम आपका बचेगा। ओएमआर में तो कोई ऑप्शन नहीं, आपको बॉल पेन लिखना है। और जैसे कि मैंने बताया कि अपने पेरेंट्स को या छोटे भाई बहन को या बड़े भाई बहन है उन्हें भी दे दो,
कि भाई इस पेन से थोड़ा सा लिखो अगर बिल्कुल नया पेन है, जिससे कि उसका फ्लो बेटर हो जाए। एक छोटी सी टिप है, कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। कोई अनवांटेड मटेरियल या ऑब्जेक्ट आपके साथ नहीं रखना है, एनी काइंड ऑफ पेपर अदर देन योर एडमिट कार्ड, कोई गैजेट, ठीक है। एग्जाम टाइमिंग्स पे आपने अटेंशन देनी है। यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेते हुए मैं आपको एलन का एक बार से एडमिट कार्ड दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो एलन का जो एडमिट कार्ड है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ये एडमिट कार्ड है। अब जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका सेंटर पे वो 12 बजे है, तो आप कोशिश करो कि 12 बजे पहुंच जाओ। आजकल तो गूगल मैप पे पहले से देख लो कि आपके घर से कितनी दूर है, थोड़ा सा एडवांस में टाइम लेके चलो। ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री का टाइम 12:30, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन इतनी होंगी कि आपको समझने में करीब आधा घंटा लग जाएगा। टेस्ट की जो टाइमिंग है वो 1 बजे से 3 बजे तक है, तो ये 12:30 से जो 1 बजे तक का टाइम है वो इसीलिए है कि आप सारी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ लें। ठीक है। उसके बाद आप अपना ओएमआर शीट पे नाम वगैरह लिख लें, अपने आप को एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा काम हो जाए। ठीक है। और पेपर देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ध्यान रखिए। एक तो एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी लेके जानी है, ऐसा नहीं कि आप फोन में सॉफ्ट कॉपी लेके चले गए। यहाँ सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, घर से भी करके जा सकते हो या वहाँ इन्विजिलेटर के सामने भी कर सकते हो। इन्विजिलेटर के सामने करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई एक इनमें से फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड ले जाओ, स्कूल आई कार्ड ले जाओ, एलएन के स्टूडेंट हो तो एलएन का आई कार्ड ले जाओ। ठीक है। स्कूल डायरी ये सब तो बहुत ही रेयर केस में तीनों यूज होगा मेरे ख्याल से। आधार कार्ड और स्कूल आई कार्ड सबके पास होता है, इन्हीं में से आप कुछ लेकर चले जाओ। एग्जाम के लिए आपको जो चीजें हैं वो इन्होंने क्लियर कट लिखी हैं कि ओएमआर शीट या ओआरएस शीट भरने के लिए आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पेन चाहिए होगा, तो ब्लू ले जाओ या ब्लैक ले जाओ। अगर ओएमआर शीट, ध्यान रखना, अगर ब्लू से भर रहे हो तो सारी ब्लू से भरना, अगर ब्लैक से भर रहे हो तो सारी ब्लैक से भरना। ऐसा मत कर देना कुछ ब्लू से कुछ ब्लैक से, फालतू के पंगे लेने वाले काम नहीं करना है। ठीक है। या तो ब्लू से भरो या ब्लैक से। रिस्ट वॉच ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना एनालॉग लेके जानी है। एनालॉग मतलब जिसमें घड़ी वाली सुइयां होती हैं। ठीक है। डिजिटल मत ले जाना। ठीक है। वो उसका कुछ पता नहीं चलता, बिना मतलब आपको परेशान करें, ये अलाउड नहीं है। हुआ है। एग्जाम पैड चाहिए तो ले जाओ, मेरे ख्याल से तो इसको छोड़ दो। क्या करोगे एग्जाम पैड का, बिना मतलब वो चेक करेंगे इस पे कुछ लिखा तो है नहीं। ऐसी चीज लेके ही मत जाओ ना जिसके ऊपर डाउट करने का कोई क्वेश्चन हो, तो लेके ही मत जाओ। थिंग्स नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल, इस पे अच्छे से ध्यान दो। कोई भी पेपर आपको नहीं लेके जाना है अदर देन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, जो कि आपका एक तो हो गया एडमिट कार्ड और एक हो गया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। उसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना है। स्टेपलर, पिन, क्लिप्स, कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट ऐसा लेके नहीं जाना है। और ऑफ कोर्स मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, लॉक टेबल, कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट, ये कुछ भी आपको लेके नहीं जाना है अनलेस रिक्वायर्ड फॉर एनी मेडिकल रीजन। अगर मेडिकल रीजन की वजह से आप किसी गैजेट के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाइए, वो सबके पास होता है। ठीक है। ई टेबल आपको लेके नहीं जाना है, वो आपने बाहरी पेरेंट्स को या जिसके भी साथ एग्जाम देने जाएंगे उनके पास छोड़ देना। पेपर में बेसिकली पेपर दोगे कि खाना खाओगे, है ना। घर से निकलने से पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा जाना, जूस पी लेना, पानी पी लेना। ठीक है। बाथरूम वगैरह से एकदम फ्री होके जाना, कि जो आपके एग्जाम के 2 घंटे हैं उसमें आपको बाथरूम वगैरह जाने की जरूरत ना पड़े, ये थोड़ा सा कोशिश कर लेना। हालांकि नेचर्स कॉल है, ऐसा तो कह नहीं सकते कि नहीं जाना पड़ेगा, बट प्रेशर ये इतना होगा कि और कोई प्रेशर मैटर नहीं करेगा उस समय ना, एग्जाम का ही प्रेशर इतना होगा। ठीक है। जोक्स अपार्ट, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? वही जो मैंने आपको बताया कि 30 मिनट लगेंगे टेस्ट के इंस्ट्रक्शन को समझने में और ओआरएस को भरने में, अपना नाम वगैरह, क्लास वगैरह, रोल नंबर, ये सब भरने में। तो बेटर है कि आप 12:30 पे एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री ले लें। ठीक है। सारी इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़नी है। पेपर एबीसीडी में कोडेड होगा, वो आप देखेंगे आपका कौन सा है। केयरफुली मार्क करना है। ओआरएस शीट ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया, पेन से भरनी है। और ये बोल रहे हैं क्योंकि पेन से भरनी है तो चेंजेबल नहीं है, इसलिए उसको ध्यान से भरना। नेगेटिव मार्किंग है क्लास 8 से 10th के लिए, तो आपने ध्यान रखना है फालतू के वाइल्ड गैसेस नहीं लगाने हैं। स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 3 PM। 12:30 पे आप अंदर घुस गए तो उसके बाद 3 बजे ये आपको छोड़ेंगे। आप ये मत सोचना मैं तो जा रहा हूँ, मुझे पेपर नहीं आ रहा। तो 3 बजे तक आपको बैठना ही बैठना है, तो वहां पे अपनी बेस्ट अटेम्प्ट दे के आना है। ठीक है। एडमिट कार्ड आपने सेफ रखना है, आजकल तो सबके पास पीडीएफ कॉपी होती है, स्कॉलरशिप वगैरह के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। ये थोड़ी चीजें थी जो एडमिट कार्ड से मुझे बतानी थी। वापस आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड के ऊपर। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, एग्जाम टाइमिंग वगैरह पे आपने अटेंशन पूरी रखनी है। इनसाइड एग्जामिनेशन ऑल कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ आप ध्यान से कर ही लेंगे, इंस्ट्रक्शन केयरफुली सारी पढ़नी है, हमने बात की है। एग्जामिन योर ओएमआर शीट फॉर एनी डिफेक्ट, ये कर लेना। कई बार क्या होता है ना, ओएमआर शीट कहीं से फटी होती है या कुछ उसमें मिसप्रिंट वगैरह, वो मतलब ऐसा होता है कि पेपर हल्का होता है, कल को आपका ओएमआर का कोई गोला ही फट गया है, थोड़ा सा एक मोटी मोटी नज़रों से देख लेना। यूजुअली वो लोग चेक ही करके भेजते हैं, तो ऐसे ओएमआर या इसको ये ओआरएस शीट बोल रहे हैं, हमारे टाइम में ओएमआर बोला जाता था। ठीक है। तो वो सही रहेगा।
जो भी आपके रिक्वायर्ड पेन है, छोटी सी बात है, उनको टेबल पे रख लेना। बार बार पेंसिल बॉक्स से खोल के निकालने में और वापस रखने में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो इनको जो भी आपको पेन चाहिए वो टेबल पे रख लेना। क्वेश्चंस करते समय कुछ क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आप कर सकते हो लेकिन आंसर समझ में नहीं आ रहा, तो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो। मतलब एक चीज होती है कि हमें राइट आंसर ढूंढना है, और एक चीज होती है कि हमें रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि तीन रॉन्ग आंसर एलिमिनेट, हमें राइट आंसर पता नहीं है लेकिन हम तीन रॉन्ग आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऐसा एक दो क्वेश्चन में आप कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग है 8th से लेके और 10th तक के लिए, तो आपने वाइल्ड गैसेस नहीं मारने हैं। वाइल्ड गैसेस का मतलब कि मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है और मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो किया, चलो इसका ए लगा दिया, इसका बी लगा दिया, उसको वाइल्ड गैसेस बोलते हैं। जिनकी नेगेटिव मार्किंग है 8th से 10th वालों की, उनको ये बिल्कुल नहीं करना है। जिनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है वो कर सकते हैं, बल्कि करना ही चाहिए, हो सकता है कोई सही हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा जरूरी हैं आपके लिए। बाकी आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है, अपने आप पे विश्वास रखना है, अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है, और हमारी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। तो फिर मिलते हैं एग्जामिनेशन के बाद।